अंधविश्वास पाखंड इस देश में दो, सामंतवाद और पाखंडवाद, दो विचार जो है इस देश को बर्बाद कर दिया। इसको आप पाखंड समाज कहते हैं। हाँ, समाज को बांट कर रख दिया। मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, उसका कहना बिल्कुल इस मामले में सही है। धर्म के नाम पर इंसान को बांटा जा रहा है। अच्छा। धर्म के नाम पर इंसान को बांटा जा रहा है, टकराव की स्थिति पैदा। ये राजनेता लोग हिंदू, अब गिरिराज सिंह हिंदू यात्रा निकालते हैं तो मुस्लिम भी मुस्लिम यात्रा निकालेंगे, ईसाई यात्रा निकालेंगे, और तो इस तरह से टकराहट समाज में होगी, एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे को काट मार करेंगे, और ये अपने लोग राजनीति में अपना राजनीतिक लाभ उठाएंगे। तो हिंदू यात्रा निकालना तो अच्छी बात है। जी नहीं, हिंदू यात्रा, भारतवासी यात्रा क्यों नहीं, भारतीय एकता यात्रा क्यों नहीं, विकास यात्रा क्यों नहीं, ये होना चाहिए। अच्छा। हाँ, भारतीय एकता, मानवीय एकता, जितने भी लोग हैं सबको एक बना, हाँ, एक बना। तो फिर यात्रा की जरूरत कहाँ जरूरत है, हम कोई जरूरत नहीं तब तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी यात्रा की। जी, हम भारतवासी एक हैं। लेकिन हिंदू यात्रा निकाल के ये समझाया जाता है कि हम सभी हिंदू एक होंगे, तो फिर एक होंगे और सब जो है देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये सिख कहाँ जाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? हिंदू का अर्थ होता है लंपट। जी, लंपट मतलब क्या? लंपट हिंदू का सही अर्थ नहीं, हिंदू का सही अर्थ नहीं है। नहीं। सनातन धर्म है। सनातन तो सत्य पर है। सत्य कहाँ है? तो सब झूठ पर आधारित है। जो भी है सब झूठ पर आधारित है। सत्य कहाँ है उसमें? सत्यता अगर है तो बुद्ध में है, कबीर की विचारधारा में है, इन लोगों में सत्यता है। इतना आप धर्म को जो है विरोध कर रहे हैं, आपको डर भगवान से नहीं लगता? डर भगवान को कहाँ खोज के बता दे हमको कोई? भगवान को खोज के बता दे, किसी को भेंट है भगवान से? सतगुरु कबीर ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना ही कोई क्रियाक्रम में ना ही योग वैराग में, खोजी यहाँ तो तीर्थ मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस, जिसमें सांस चलते है उसका सम्मान कीजिए, उसके प्रति दया रखिए, यही तो है, बस हो गया। पूरा देश जो है धर्मों में, चाहे वो बुद्धिजीवी पर का जो है हो या चाहे अनपढ़ समाज हो, सभी तो इससे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब धर्म की परिभाषा ठीक से नहीं जानते। धर्म जो मैंने जो कहा कि धर्म की क्या परिभाषा, मैं तो कहता हूँ कि हृदय की पवित्रता है। हृदय पवित्र है नहीं, ईमानदारी है नहीं, बेईमानी। अब देखिए अभी मोबाइल महाराष्ट्र अरबों रुपया खर्च करता है गणपति पूजा में, बंगाल अरबों रुपया खर्च करता है दुर्गा पूजा में, और बिहार अरबों रुपया खर्च करता है छठ पूजा में। तो ये क्या व्यर्थ है? व्यर्थ है। अब देखिए सबसे ज़्यादा सरस्वती पूजा बिहार में है, और सबसे ज़्यादा केरल जो है सो शिक्षित है, 100% केरल है, और एक और है, 2 स्टेट। साउथ में मंदिर भी तो बहुत देखी जा रही है। मंदिर है, वहाँ भी कुछ लोग मानने वाले हैं, तो क्या कीजिएगा, एकता तो है नहीं। मंदिर ठीक है, मंदिर है तो मंदिर जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मंदिर जाएं, लेकिन हृदय को पवित्र बनावें। अब मंदिर जाएं और चोरी करें, बेईमानी करें, शैतानी करें। अब देखिए इस देश में रोज़ जो है सो बलात्कार की खबर आती है, रोज़ जो है सो चोरी चमारी, मोटरसाइकिल छीनने का काम, मोबाइल छीनने का काम। तो कहाँ धर्म है? धर्म इसके लिए तो कानून है। कानून है तो धर्म से ये भारत धर्म प्रधान देश है, ऐसा कहना तो हमको सही नहीं लगता। कहाँ धर्म प्रधान? आप खुल के बोलते, डर नहीं लगता कि पुजारी होंगे, आचार्य होंगे, वो लोग आपको विरोध करेंगे? विरोध करेंगे तो सही। सांच में आज क्या है? सांच में आज कहाँ है? हमको बता दे, भगवान से भेंट करा के। है ही नहीं। है खोज। अभी अरुणाचार्य जी आए थे समस्तीपुर जिला में, और वो भक्तों को जो है लगभग 2 लाख लोग पहुंचे थे। तो अगर भगवान नहीं है तो क्यों पहुंच रहे हैं लोग? तो हाँ, तो कहाँ भेंट उठ करा दिए? कहाँ भेंट कराए? भगवान से भेंट तो कराए नहीं। इतनी संख्या में लोग क्यों पहुंच रहे हैं? धारणा बनी हुई है। यहाँ देखिए, अगर तालाब है और उसमें मल घुला हुआ हो, अगर कह दे कि कोई एक आदमी कह दे कि इसमें नहाने से बहुत तरन हो जाता है, यह होता है, तो देखिए ना लोगों की भीड़ हो जाएगी। ये भेड़िया धसान यहाँ के लोग हैं। सही क्या है गलत क्या है उसको सुनते नहीं, एक कहा उसके पीछे। तो आपके घर में इतनी नौकरियां हैं, इतने लोग हैं, तो क्या कभी मंदिर का दौर नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। कभी कोई पूजा पाठ कभी नहीं, कोई पंडित दरवाजे पर तक नहीं आया? मैं जो है सो बहुत दिनों से पढ़ाने का काम करता आया हूँ, और घर पर भी पढ़ाता हूँ,
पढ़ा। स्कूल में सर कभी पढ़ाते रहे होंगे और कोई ऐसा चैप्टर आ गया हो कि जो है ईश्वर के बारे में बताना है, बताते रहे होंगे कि नहीं बताते होंगे? हाँ बताते हैं। ईश्वर की परिभाषा मैं दूसरे ढंग से देता हूँ। अच्छा। जैसे मैंने कहा मोह को, कबीर ने, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना ही कोई क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में, खोजी हैं तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। आ कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में, हर सांस में ईश्वर का वास है। अगर ईश्वर को मानते हो, हर सांस में ईश्वर का, उस जिसमें सांस चलती है उसका सम्मान कीजिए, उसके प्रति दया रखिए, उसकी सेवा कीजिए, दल पीड़ितों की सेवा कीजिए, दुखी दिन दुखियों की सेवा कीजिए, इसी में तो है। अच्छा। तो ये हमारे हिंदू धर्म में जो है कथा कहने की प्रथा, कथा से व्याख्या नहीं जाती है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, राम रावण यह हुआ, उससे क्या बता। सेवा, अब क्रिश्चियन ईसाइयों की संख्या पूरे विश्व में अधिक है, सर्वाधिक है। ऐसा क्यों है? वो सेवा भाव है उनमें, सेवा करना। आप जाते हैं दलितों की बस्ती है, पीड़ितों की बस्ती है, जो गरीबों की बस्ती है, उसमें मदर टेरेसा जाया करती थी, उनके बच्चों की सेवा करते थे, साफ़ सुथरा करते थे, उनके पढ़ने की व्यवस्था करती, रोजगार की व्यवस्था करती, इसलिए वो उनकी संख्या बढ़ती चली गई। और ये लोग भेदभाव पर आधारित है। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्यागा और बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? आस्था बचाने के लिए नया नया दल बन रहा है कि आस्था बचा रहे हैं, धर्म बचा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये कुछ है धर्म अगर धर्म कहाँ बचा रहा है? जो रोज़ तक घटनाएं घटती हैं, कुकांड होता है, कहाँ धर्म बढ़ता है? इस पर और बढ़ता है। ये लोगों के बीच मतभेद पैदा हो रहा है। धर्म बचाने का सही तरीका क्या हो सकता है? बस मैं तो कहता हृदय की पवित्र भलाई कीजिए, भाईचारा, आपस में भाईचारा रखिए, एकता रखिए, दया रखिए, जीवों के प्रति दया कीजिए, गरीबों दलितों पीड़ितों के प्रति दया को, उसका उपकार कीजिए, उसकी सेवा कीजिए। यही है, यही धर्म है। बस यही धर्म है। बुद्ध के समय जो है सो भारत सोने की चिड़िया था। उस समय शक्तिशाली सा नालंदा विश्वविद्यालय, क्या क्या जो विदेशों से विद्यार्थी आते थे पढ़ने के लिए। आज क्या स्थिति हो गई? जब से ये पाखंडवाद घुसा, यह देश तहस नहस हो गया। अच्छा जी, पाखंडवाद घुसा, ये देश तहस नहस हो गया। इसके लिए दोषी मेनली कौन है? दोषी जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म के ठेकेदार अपने को कहते हैं, मार्गदर्शक, वही तो भक्षक है। अब भोला बाबा की मूर्ति में 7 को थर्मामीटर मेरी बगल में खरीदवाया गया मूर्ति बैठाने में, भोला बाबा के मूर्ति के बुखार जांचा गया। थर्मामीटर कहाँ की बात कर रहे हैं? अरे बगल में, मेरी बगल में वो मंदिर है ना, उनको भी बुखार लगता है? जी, बुखार जांचा गया। सावन के महीना बुखार लग गया था? हाँ, बुखार 7 दिन का प्रोग्राम था। जांचने वाले कौन थे? जांचने वाले पुरोहित थे, पंडित जी। बुखार तो डॉक्टर जांचते हैं। डॉक्टर नहीं जांचते हैं, आप भोला बाबा के डॉक्टर हो। बुखार जांचे। हाँ, आप वहाँ थे? हाँ, सब कह रहा है। अच्छा, बगल में। तो फिर क्या मिला? बुखार था कि नॉर्मल? हाँ, जैसे धूप में रख दिए तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, धूप में रखने से तो गर्म हो जाएगा। पत्थर की मूर्ति है, उसमें वो गर्म हो जाएगी, तो उसमें सटाएगा तो टेम्परेचर, पारा तो बढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। और फिर पानी में रख दिया, ठंडा पानी। तो यही बता दी कि देखो यही है, मतलब भोला बाबा हाई है। हाँ, भोला। तो उसको शांत करने का कोई उपाय ढूंढा गया? कोई फायदा? हाँ। अरे उनको तो मिल गया 55,000 रुपया दक्षिणा मिल गई, 6-7 हज़ार का बर्तन खरीदवाए। आज जिस चौकी पर भोला बाबा की मूर्ति को नहला के रखा गया, कहा कि ये भी भोले बाबा के नाम पर। खुल के बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? कुछ होगा नहीं, डरना। विरोध हो सकता है आपका? विरोध होगा तो हम गलत कहते हैं थोड़े। बताइए, यहाँ पर 7 को थर्मामीटर खरीदवाया गया, भोला बाबा की बुखार जांचा गया है। आदमी को एक लगता है भोला बाबा को 7 थर्मामीटर, क्या अंदाजा था कि 7 में हो जाएगा और लगेगा? हाँ, रोज बुखार जांचा गया, रोज जांचा जी। गया। जब भोले बाबा को बुखार, जब कहते हैं कि भोला बाबा देवों में देव है, तो अब उनको जब बुखार लग गया तो और क्या हाल होगा? और क्या हाल होगा बोलिए? तो ये आदमी या भोले बाबा का बुखार भी जांच लेता है? हाँ, भोले बाबा माने डॉक्टर, आम आदमी का बुखार जैसे डॉक्टर जांचता है, अब भोला बाबा के बुखार जैसे पंडित जी जांचते हैं। अच्छा जी। तो अच्छा, हर भगवान के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं कि एक ही डॉक्टर सबको कर देते हैं? अरे वो यही है, ये सब हास्यास्पद बातें हैं ना। अंधविश्वास, पाखंड फैलाने का काम, नया नया व्रत, नया नया त्यौहार मैंने पैदा किया जा रहा है। आपका परिवार नहीं मानता? जी नहीं, मेरा परिवार। आप जनगणना पर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जनगणना पर कहना चाह रहे हैं। इस देश में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था हुई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पर समाज को बांटा गया। जो काम करता है वही काम करेगा,
अगर कोई खेती का काम करता है तो ऐसा कहा गया कि उसका बेटा भी खेती करे, बांट दिया गया। तो उस आधार पर 85% लोग पीछे रह गए और कुछ % लोग आगे, नौकरी चाकरी राजनीति शिक्षा दीक्षा सब में है। तो कहने का मतलब कि देश विकसित कब होगा? जब देश विकसित तब होगा कि हमारा कम से कम 90% 95% साक्षर हो, शिक्षित हो, समझदार हो, मेहनती हो, परिश्रमी हो, ईमानदारी बरते, सच्चाई और परिश्रम में भरोसा रखे। लेकिन ऐसा नहीं है, परिश्रम में भरोसा नहीं है। अब मंदिर इसी गांव में जैसे एक आदमी मंदिर बिहार सरकार की ज़मीन थी और उसमें बैठाया, मंदिर का नींव डाल दिया और उसका विरोध किया कि जिसके घर के सामने ज़मीन थी बिहार सरकार, तो वो क्या किया कि उसकी ज़मीन के सामने वो भी हनुमान जी का मंदिर शुरू कर दिया बनाना। एक मंदिर के बगल में दूसरा मंदिर हाँ, रोडे तो इसमें विवाद तो कहीं नहीं है। विवाद हुआ तब ना दूसरा मंदिर बना। पहले किस भगवान की मंदिर थी? शिव भगवान के। तो शिव जी के साथ तो हनुमान जी रहते हैं तो उनका अलग बनाया गया। मतलब मंदिर के सटे मंदिर नहीं बना? सटे नहीं, अलग हटके। माने जिन लोगों ने जिस घर के सामने ज़मीन थी ना, तो उसने विरोध किया। स्वाभाविक है, किसी घर के सामने आप मंदिर बना दीजिए तो उसका तो रुख मर जाएगा ना, रुख मर जाएगा। तो इसलिए उसका विरोध किया। तो इसने भी सोचा कि तो हम भी आपके घर के सामने, मैंने ज़मीन के सामने हम हनुमान जी की मंदिर बनाए। चलिए, ये सब तो होती रहेगी। हाँ, जाति गणना पर आप पूछ रहे हैं, सबसे अहम मुद्दा ये है आज देश में जो बिहार में जाति गणना हुई, उसके हिसाब से आपको 15%। हम जाति जनगणना पर ये पूछना चाहते हैं कि पहला देश में, पूरे देश में बिहार पहला राज्य है जहाँ पर जाति जनगणना शुरू की गई। हाँ, ठीक जी। और पूरे देश के अंदर में और किसी राज्य ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। तो क्या लग रहा है, बिहार बहुत आगे चल रहा है हमारे मामले में, हमारी तरक्की के मामले में, या ये भी बेकार चला गया? ये बेकार कर दिया गया। जाति गणना का उद्देश्य था जाति का जो समाज में जो वर्गीकरण किया हुआ है, ये कि आरक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ी? आरक्षण की आवश्यकता पड़ी कि इस देश में कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक दृष्टिकोण से अपने को ऊंचे समझते थे और लोगों को नीचा समझा था, उससे छुआछूत भेदभाव। इसीलिए बाबा साहब ने उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की कि नहीं, आरक्षण दे करके इनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। इसलिए आरक्षण की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आरक्षण जो है शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से होता था। उसका आधार है सामाजिक, और सामाजिक दृष्टिकोण से मतलब कि वो नीच जाति का उसका पानी नहीं चलता, अमुक का पानी नहीं चलता। आपसे बात करेंगे तो लगता है कि आज समाप्त नहीं हो पाएगी। हम बता, इसके लिए हम आपसे किसी और दिन फिर समय लेंगे। ठीक है, हम आपके साथ बात करेंगे। बात तो करना ही करना है, लेकिन एक चीज़ सबसे मेरा खास है कि सबसे पहला किसी भी माता पिता का अगर बच्चे को सबसे पहला किस ओर पहुंचाना चाहिए, शिक्षा की ओर या आस्था की ओर? सबसे पहला शिक्षा की ओर। शिक्षा में बहुत सी बातें आती, शिष्टाचार भी शिक्षा के अंतर्गत है। शिष्टाचार है ना, जीवन कैसे जीवन जीना एक कला है, समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है, ये सब का ज्ञान होना चाहिए। और मंदिर जाता है गाली बकता है, मंदिर जाता है गाली बकता है, मंदिर जाता है चोरी करता है। आज आप भी के अगर परिवार के बच्चे भी अगर जाते तो वो भी नौकरी में होते या नहीं हो पाते? अगर वो शिक्षा में ना जाके मंदिर या आस्था में जुड़े होते? नहीं जाते मंदिर में। मैं कहता हूँ कि मंदिर भेजो रोज बच्चों को, वो IAS बनेगा कि नहीं देखो, तो कहता नहीं बनेगा। कहा जाता है भगवान का आशीर्वाद होता है, उसी सब कुछ होता है। आशीर्वाद भगवान कहाँ है? भगवान का राम नरेश त्रिपाठी ने कहा कि तू खोजता मुझे था जब दीन कुंज और वन में, मैं ढूंढता तुझे था दीन के वतन में। दीन के वतन में माने गरीबों के वतन में ईश्वर का वास है। उसकी सेवा करो, उसकी सेवा करनी चाहिए। बस एक ही बात है, हाँ, शिक्षा और माता पिता बड़ों का सम्मान करना। अब शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छे हाँ, चिराग पर देखिए खैनी बीड़ी सिगरेट गुटखा जो भी दुर्व्यसन का सही अर्थ यही है, दुर्व्यसन से दूर रहे। अब वो जाता है शराब पीता है, बोल बम हल्ला करते जाता है। देखिए जैसे गांजा पीता है, हल्ला करता है, वो मर गया। 18 को डीजे बांध करके हाजीपुर में एक ही। हाँ, भोलेनाथ नहीं पीते थे, इनको बनाया गया, इनको नशाबाज बनाया गया। ये भोला बाबा अच्छे आदमी थे,
अच्छा, आदमी तो थे ही नहीं, भगवान हाँ थे। भगवान थे तो अच्छे थे। हाँ। माने ये गहरी नशीले नहीं थे, नशा का पान नहीं करते थे। हाँ। ये लोगों ने बना दिया गया, अच्छा, जो जिसको आदत पीने की है तो कह दिया कि भोलावा पीते थे, तो देवते पूछते अपना थे, भी चले, अपना भी चले। अब बलि का बकरा जो बकरा काटा जाता है पूजा के अवसर, भाई मर्डर है कि पूजा है? पूजा के नाम पर, काली जी की पूजा के नाम पर, दुर्गा के नाम पर मान्यता है, लोग मानते हैं, लेकिन वो तो मर्डर है ना, हत्या है। पूजा कहाँ है? पूजा तो नहीं है। कुछ मान लेते हैं और हाँ, पूरी हो जाती है तब वो ऐसा करते हैं। देखिए हमारी बगल में एक आदमी का क्या हुआ कि वो माना कि लड़का होगा, लड़का हो तो हम काली जी को कुछ तो चढ़ाएंगे या बनाएंगे। तो लड़का हुआ और वो क्या किया कि टाइल्स बनवा 2 लाख का काली जी के मंदिर में, और टाइल्स बना, उसके बाद बेटा मर गया। अच्छा, तो यहाँ काली जी का कहाँ कुछ हुआ? काली जी तो कुछ नहीं कर सके उनको। अच्छा, कर्म जैसा, जैसे रोपे पेड़ बबुल के आम कहाँ से हो? वो तो अच्छा किया सीधी ना, बात, टाइल्स लगाया था तो। टाइल्स लगाया और फिर भी मर गया। हाँ, इस पर क्या कहा जा सकता है? उसको तो और शक्ति मिलना चाहिए था, परिवार शक्ति को। मिलनी चाहिए। आपका ये कहना है? हाँ, शक्ति चलिए मिलनी सर, चाहिए। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। हमने एक थोड़ी सी बात बोल देते हैं आरक्षण वाला पर। हाँ। जैसे यहाँ पर पिछड़ा, अति पिछड़ा और SC ST बटा गया है, तो पिछड़ों की संख्या 27%, जिसको 12% आरक्षण मिला हुआ है। और ये तेजस्वी और नीतीश की जो सरकार बनी थी 17 महीनों के लिए, जाति गणना के आधार पर इनका बढ़ के 18% हुआ था। उसी तरह से अति पिछड़ा की संख्या 36% है, जिनका जो है सो आरक्षण 18% है, आधा है। और ये जाति गणना के आधार पर उनका हुआ था 25%, 7% बढ़ा था। और SC का भी 16 से 20 हुआ था, आदिवासी का 1% से 2% हुआ। तो 85% लोगों का आरक्षण बढ़ा, जिसके विरोध में केस कर दिया गया और केंद्र सरकार उसको 9वीं सूची में नहीं जोड़ा। जनरल लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में पहले नहीं थी, क्योंकि वो लोग पहले से सामाजिक दृष्टिकोण से ऊपर थे, ऊंचे थे, शैक्षणिक दृष्टिकोण से ऊंचे थे, सब तरह से आगे बढ़े। तो पिछड़ों के लिए था, तो जिसके लिए नहीं था उसको 9वीं सूची में डाल करके उसको बरकरार रख दिया। हाँ, बरकरार रख दिया। इसका जो है बिहार में पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और सबका, आदिवासी सबका आरक्षण, बढ़ा हुआ आरक्षण खत्म कर दिया गया। इससे काफ़ी मुझे दुख है। ये तो सामाजिक अन्याय है, ये अन्याय न हुआ। समानता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, सबके साथ समान। जिसको ज़्यादा जरूरत थी उसको कम। 15% वाले को 10%, 2/3 ना हुआ। तो 27% वाला को 2/3 से कितना हुआ? तो ठीक है था क्या? 18%, फिर 25%, उसका भी उसी आंकड़ा में ज़्यादा कहाँ था? फिर भी इसको ख़त्म कर दिया गया। संतुष्ट नहीं। फिर भी ये पिछड़ों के दिमाग में ये बात सोचती है कि नहीं, अपना अधिकार नहीं दिखाई देता है। क्या चाहता है पिछड़ा? सब कुछ सरकार कर ही रही है, चावल दे ही रही है, हर महीने राशन दे रही है, चावल तो दे रहे, बिजली मिल ही रहा है। अब क्या चाहिए? सब कुछ तो व्यवस्था हो गई। हाँ, व्यवस्था हो गई। या उसके बदले कितनी महंगाई कितनी है, उसका सिलेंडर का दाम कितना हो गया, वो तो किसी न किसी रूप में वसूला जाता है। एक तरफ देता है, दूसरी, और ये चावल दे करके तो उसको जो है निकम्मा बना दिया जाता है। उसको काम देना चाहिए। वाजपेयी जी भी ने कहा था कि मुफ्त में नहीं देना चाहिए, काम देना चाहिए, कुछ कम काम करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मुफ्त की प्रक्रिया तो हर स्टेट में लगभग चल रही है। हाँ, हर स्टेट में तो वो वोट की राजनीति, काम मिलना चाहिए। हाँ, जो बेसहारा है, जो बेसहारा है उसको इस तरह की सहायता मिलनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हो गया, आगे फिर आपसे हम इस पर बात करेंगे। चलिए, तो हमारे देंगे। मेरा नाम ऋषिराज प्रसाद राय उर्फ राजदो राय, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। मध्य विद्यालय सिमरवाड़ा से 2022 के 31 जुलाई को मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। चलिए, राजपुर से बहुत और इसके पहले मैं वित्त रहित हाई स्कूल अबू चौक गोपालपुर 18 वर्षों तक साइंस टीचर के रूप में सेवा दी। धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी राजदेव राय जी हैं, और ये सेवानिवृत्त जो है शिक्षक हैं, और यही एक ऐसा परिवार है, अगर वैशाली जिला में भी कहा जाए तो एक ऐसा परिवार है जिसके घर में किसी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है। इसके बावजूद 8 लोगों में 6 लोग जो है नौकरी में हैं, और 2 बच्चे भी जो है वो तैयारी में हैं। वो भी लगभग जो है नौकरी कर लेंगे आने वाले समय में। तो इनसे सीखने की ज़रूरत है। आपको क्या लग रहा है, इन्होंने जो कहा आस्था को लेकर के या शिक्षा को लेकर के, सर्वोपरि आप किन्हें मानते हैं? आप ज़रूर कमेंट करेंगे।
अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँचे और लोग इस चीज़ को समझे। शिक्षा, एजुकेशन इज़ द फर्स्ट, एजुकेशन सबसे पहला होना चाहिए। चलिए बने रहेंगे हमारे साथ, फिर हम नई पेशकश के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक ले धन्यवाद।